चैप्टर एक बार बोल सकते हो क्या है? ये लास्ट में लोग करेंगे डिस्कस, सबसे लास्ट में। We have till now we have discussed about development of embryo, yes, in monocot as well as dicot. Is it clear? Hello, do we have discussed till development of embryo in monocot as well as dicot? Yes or no? यस सर। अरे बोलो तो सही। हेलो, हाँ। सो नेक्स्ट वी हैव सीड। आई होप कि आप लोगों ने आज पढ़ के आया होगा। हेलो सर आई होप कि आज आप लोगों ने पढ़ के आया होगा। हाँ सर। देखते हैं कितना पढ़ के आए हैं, वो भी देख लेंगे, और कितने पानी में आप लोग हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है ना। सो आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोगों ने इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा था कि जैसे हम लोग का अपने पास क्या होता है, फ्रूट होता है, ओवरी होता है, ओव्यूल होता है, ये सब के सब हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर? एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ऐसा मैंने आपको लिखाया था। अरे हाँ, यही पढ़ाया था ना। नहीं सर, एंजियोस्पर्म। तो रितिका ने बोला कि हाँ, अच्छी बात है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। हाँ, इसका मतलब नहीं पढ़ा है, इसलिए आपने हाँ कह दिया, सुना भी नहीं क्या बोला उसका, हाँ कह दिया। आंसर तो आने से मतलब है। तो मैंने क्या बोला, अपने पास क्या होती है, ओव्यूल होती है, बोलो ना। अपने पास क्या होती है, एम्ब्रायो सैक होती है, यस और नो। अरे बोल तो सही। और क्या होता है अपने पास, ओवरी वाल होता है, बोलोगे नहीं बोलोगे। इसी ओव्यूल के अंदर, मींस ओव्यूल से क्या बनता है अपने पास, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जो अपने पास एम्ब्रायो सैक था, जो अपने पास स्टाइल था, ओवरी था, कुछ मैंने इस तरीके का आपको डायग्राम बना के शो किया था, बोल तो सही। हाँ सर। यहाँ पे पोलन ट्यूब इस तरीके से अलग अलग तरीके से एंट्री करता है, यस और नो। फिर यहाँ पे एक apparatus था जहाँ से सिनर्जिड्स थे, वहां पे क्या हुआ था, आफ्टर degenerating any one synergids, the pollen tube entrance and the vegetative cell degenerates, as well as they release the all content of the pollen tube, means both male gamete. After that, one is gamete is fertilized here with the egg, and there is the central cell, that is the pollen nuclei, जहाँ से हम लोगों ने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पढ़ा था। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर, यस और नो। यस सर। हाँ, बाद बाकी सारे के सारे एंटीपोडल्स वगैरह है, ये सब के सब डिजेनरेट होता, डिजेनरेटिंग। वहां से क्या जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो सब के सब विद द हेल्प ऑफ दीज सिनर्जिड्स दे एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि ओवरी किसमें कन्वर्ट होगा, ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, ovary converts into fruit, and this embryo sac which is present inside the ovary, जिसके अंदर क्या होगा, अपने पास ओव्यूल होगा। ये पूरा का पूरा सेटअप को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। क्लियर? उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे। अच्छा, ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। जैसे अगर मैंगो की बात करूं, उसमें बहुत सारे ओव्यूल होते हैं ना। नहीं सर, एक ही होता है, एक ही होता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि देयर आर सम स्पेसीज जिसमें एक से ज्यादा ओव्यूल होता है। मैंने तो आखिर ऐसा नहीं देखा है, तो एनसीईआरटी ने कहा है, तो कहीं ना कहीं होगा, तो हमें जानना चाहिए कि ऐसा होता है। क्लियर है क्या? किसी स्पेसीज, मैंगो के किसी स्पेसीज में ऐसा हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा है, तो हमें मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है। अब तक हम लोगों ने देखा नहीं। क्लियर? सो ओव्यूल डेवलप इनटू फ्रूट ना, सीड। ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। और उस फ्रूट के अंदर एक सीड भी हो सकता है, बहुत सारे सीड्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं साइट्रस फ्रूट, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, और भी इस तरीके से पोमेग्रेनेट, ये सब के सब क्या है, आपके पास बहुत सारे सीड वाले प्लांट्स हैं, सीड वाले फ्रूट्स हैं। जैसे अगर बात करूं, अपने पास बनाना होती है, बनाना में आप लोगों ने सीड तो देखा नहीं है ना। क्या सर? बनाना में आप लोगों ने सीड नहीं देखा है ना। नहीं नहीं सर। लेकिन सीड होता है,
लेकिन सर, सीड छोटे वाले में ना, बहुत छोटे होता है। छोटा वाला में। नहीं, मतलब वो थोड़ा अलग, जो गांव वगैरह में वो उगता है, मतलब कि जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, वैसे टेस्टी अच्छी होती है, लेकिन उसका सीड ना वो फिर टेस्ट को खराब करता है। इसलिए हम लोग बात करेंगे एपोमिक्सिस का यूज क्या है, सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो उस फ्रूट के अंदर क्या होगा कि बहुत सारे सीड्स होंगे, और सीड के अंदर क्या होते हैं, एम्ब्रायो होते हैं। सीड के अंदर क्या होते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रायो। एम्ब्रायो होते हैं। जैसे अगर किसी आप ऑरेंज के सीड को अगर थोड़ा काट क्रश करके देखोगे, आपको उसके अंदर छोटे छोटे एम्ब्रायो दिखेंगे। अरे बोलो ना, हाँ सर। यस सर। क्लियर है? इतना हम लोगों ने पढ़ा। सो अगर हम लोग बात करें सीड्स के बारे में, इसके बारे में बात करें, सीड्स क्या है? इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तक जो हम लोग इतना सा बोल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन, वो सब का सब क्या है? किसी का फाइनल प्रोडक्ट क्या है अपने पास? सीड है। जैसे ओव्यूल राइपन होगा, जब ओव्यूल पक जाएगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू सीड। क्या आ रहा है आपको समझ में आ रहा है? आरव, फ्रांटू, क्या सब आप लोग हाँ समझ सर, में आ रहा है समझ रहा है सर। ये सब नया नया टॉपिक है, आपको ऐसा समझ में आ रहा है, पीछे कोई ताल्लुकात इसका है नहीं। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल दैट वी कॉल एज सीड। क्लियर? जब ओवरी पक जाएगा, द राइपन ओवरी इज नोन एज फ्रूट, एंड सीड इज आल्सो कॉल्ड एज फ्यूचर प्लांट। सीड को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूचर प्लांट बोलते हैं। बोलो ना। एक टर्म आपने नाम सुना होगा कर्नेल के बारे में। कर्नेल हाँ क्या होती सर। है? ऑल द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड कोट। सीड कोट के अंदर, जैसे मैंने क्या बोला, ऐसे होता है क्या? मैं ग्राम ऐसे होता है क्या, छोटा सा ऐसा? हाँ ऐसे होता है। हाँ, तो इसके ऊपर जो कवरिंग होगी ना, दैट इज द सीड कोट। सो सीड के कवर को क्या बोलते हैं हम लोग? सीड कोट बोलते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम सीड कोट, व्हाट एवर द कंटेंट इनसाइड द सीड, दैट वी कॉल एज कर्नेल। बोला कि नहीं? हाँ सर, एक डाउट है। हाँ सर, बोलो सर। सर, आपने बोला था कि मतलब एंजियोस्पर्म्स में पेक्यूलियर फीचर इज डबल फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म में भी होता है ना सर डबल फर्टिलाइजेशन? किसने कहा? पढ़ा कहीं क्या? नहीं सर, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कोकोनट होता है और मतलब कोकोनट जिम्नोस्पर्म है? नहीं, मतलब पाइनस होता है, उनमें भी तो सर डबल फर्टिलाइजेशन ही होता रहेगा ना? आपने पढ़ा है क्या? नहीं सर, पूछ रहा हूँ। नहीं ना। हम लोगों ने बात किया था, इट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। तभी तो वो हर जगह है, और उसका बोलबाला हर जगह है। जहां भी देखो एंजियोस्पर्म, जहां भी देखो एंजियोस्पर्म। ओके सर। समझ रहे हो क्या? जो भी आप हाँ। डेली यूज करते हो, क्या है? एंजियोस्पर्म ही तो है। आपके नियर बाय आसपास कौन है? एंजियोस्पर्म ही तो है। तो ये सब इवोल्व होते हुए कहाँ पे है? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में से पहले डाइकोट हुआ, और डाइकोट के बाद ये इवोल्व होकर क्या बना है? ये मोनोकोट बना है। अगर आप इवोल्यूशन को देखोगे, तो डाइकोट के बाद मोनोकोट का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है क्या? सो मोस्ट हाँ एडवांस सर, क्या है आपके पास? मोनोकोट से। मोनोकोट। हाँ, ये खैर आपके सिलेबस में है नहीं। तो मैंने क्या बोला कि ऑल द स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड कोट दैट वी कॉल एज कर्नेल। जैसे किसी हम लोग टिपिकल सीड के बारे में बात किया, टिपिकल मैच्योर्ड सीड। टिपिकल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा सीड या ऐसा कोई चीज जिसके अंदर मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक पाया जाए। जैसे हम लोगों ने बात किया था कैप्सुला के बारे में। कैप्सुला इज अ टिपिकल टिपिकल एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। हाँ, जिसमें मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, और उसी को हम लोगों ने लेकर के स्टडी किया है, पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है क्या? पिछले 1-1.5 महीने से, या जब से भी पढ़ रहे हैं यस हम सर। लोग। इसमें अपने पास जब सीड के बारे में बात करेंगे, इसमें अपने पास 3 पार्ट होगा जनरली। वी हैव आउटर पार्ट, दैट इज द आउटर कवरिंग दैट वी कॉल एज सीड कोट। क्लियर है क्या? देखो, इन सब चीजों को आपको विजुअलाइज करना है। इन सब चीजों को आपको विजुअलाइज करना है, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाए। आपने चना देखा है? ऑब्वियसली डेली अपने डेली यूज में आप लोग यूज करते होंगे। हाँ जो यस कलर सर। कोड, जो दैट ब्राउन और व्हाटएवर द कलर ऑफ दैट इज द सीड कोड। क्लियर है क्या? उसके अंदर यस। क्या होती है? आपके पास एम्ब्रायो होती है, और वहीं पर क्या होती है? आपके पास एंडोस्पर्म होती है। एंडोस्पर्म। तो अ टिपिकल मैच्योर सीड विल कंटेन सीड कोड, एम्ब्रायो एज वेल एज एंडोस्पर्म। किसी में इसको कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर। नहीं है तो लिख लो। सो अगर हम लोग सीड के बारे में बात करें, सीड में अपने पास क्या होता है? डिफरेंट हम लोगों ने जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
अरे बोलो तो सही। बड़ा था। वो बड़ा उनका था सर। वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो, यस और नो? यस सर। हाँ, तो पहले हम लोगों ने क्या बात करना है, दैट वी हैव सीड कोड, वी हैव एम्ब्रायो एंड वी हैव, बोलो। एंडोस्पर्म। तो थोड़ा हम लोग डिफाइन करते हैं। एम्ब्रायो तो हम लोग उसका डेवलपमेंट देख चुके हैं, देखे कि नहीं देखे हैं? ठीक है। हाँ, मोनोकोट डाइकोट में सबका डेवलपमेंट हम लोगों ने अलग अलग देखा है। और जो उसमें अलग अलग स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आपसे पूछ लेता है कि कौन सा स्टेज मैच्योर स्टेज में वो किस शेप का होता है, हार्ट शेप एम्ब्रायो किस स्टेज में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? सो एंडोस्पर्म, जो आपके पास सीड होगा, चाहे तो उनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, ये इस बेसिस पे, इस बात पे डिपेंड करता है, जो भी आपके पास सीड होता है ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट, ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो उनके पास एंडोस्पर्म होता है वो उस टाइम कंज्यूम करता है। तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं, some seeds are those which consume the all या whole endosperm during their embryonic development. Clear? और जब वो उस एंडोस्पर्म को वो एब्जॉर्ब करेगा तो उनके सीड के जो कोटाइलेडन्स होंगे वो इनलार्ज हो जाएंगे, जैसे कि डाइकोट्स वगैरह में बड़े बड़े कोटाइलेडन्स होते हैं। वहीं पर कुछ सीड ऐसे होते हैं कि these endosperm are not completely used and it is stored as a in the endosperm. Clear है क्या? So according to having or not having endosperm, we have two types of seed. समझ में आ रहा है क्या? अगर एंडोस्पर्म absent है या खत्म यूज हो चुका है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्रॉस का मतलब क्या है? इफ एंडोस्पर्म इज एब्सेंट या यूज हो चुका है तो क्या होगा? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। बोलो ना। अगर ये प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड। यस और नो? यस सर। हाँ, जो नॉन एंडोस्पर्मिक है उसको हम लोग एक्स एल्बुमिनस सीड बोलते हैं या फिर नॉन एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। क्लियर है क्या? हाँ सर। So during the maturation stage, during matured stage, these non-endospermic seed do not have endosperm. That's why it is X albuminous or non-endospermic seed. Clear क्या? वहीं पर जो अपने पास एंडोस्पर्मिक सीड है, इनके जो फूड होते हैं ये किस पे स्टोर होती है? एंडोस्पर्म के अंदर, एंड इट विल बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्लियर है क्या? इसीलिए इसमें क्या होता है कि कोटाइलेडन्स थिन होते हैं एंड मेम्ब्रेनस होते हैं। जैसे कि आपने अगर मेज का सीड देखा होगा, जो उसके आउटर लेयर होती है वो काफी थिन होती है और उनके जो कोटाइलेडन्स बहुत पतले होते हैं, कम होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? वहीं पर अगर ग्राम को देखोगे, चना को देखोगे, उनके कोटाइलेडन्स बड़े होते हैं। अरे बोलो ना, कोटाइलेडन्स बड़े होते हैं। मींस जो डाइकोट्स वाले होते हैं वो क्या होते हैं? इनको कंप्लीटली कंज्यूम कर जाते हैं और कुछ में करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। क्लियर है क्या? तो जहां पर वो कंज्यूम करेगा इट विल इनलार्ज देयर साइज, इसलिए वो कोटाइलेडन्स बड़े हो जाते हैं। और जहां पर नहीं करते हैं उनके साइज छोटे होते हैं और वो फूड इज स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म। उसको क्या बोलेंगे? एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। And these stored food will be used during the germination of seed whenever the seed gets favorable condition. As seed mature, seed undergoes a stage of dormancy. क्या बोला मैंने? Stage of dormancy means stage of inactivity. अरे बोला ना, कुछ समझ में आया कि नहीं? सर कब ऐसा होता है? बता रहा हूँ, इनएक्टिविटी। जैसे सीड मैच्योर हो गया, हमने उसे हार्वेस्ट कर लिया, मींस एक उसका एक सीजन आएगा जब उनको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप हार्वेस्ट नहीं करोगे तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड, वो गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यस सर। तो हमें तो हम लोग अगर फार्मर्स खेती कर रहा है, फार्मर्स फार्मिंग कर रहा है, तो ही विल गेट देयर हार्वेस्ट प्रोडक्ट। जब वो मेच्योर हो जाएगा उसके बाद उनके पास कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जो भी वाटर कंटेंट होता है वो सबके सब अप्रोक्स कम हो जाती है और जो भी वाटर कंटेंट बचती है अप्रोक्स 10 to 15% वाटर कंटेंट बचती है उन सीड्स में। क्लियर? ऐसे स्टेज में
वो अपने आप को एक इनएक्टिव स्टेज में पहुंचाता है, जहां पर उसमें उनके एंडोस्पर्म बचे हुए रहेंगे। क्लियर? हाँ सर। जब सीड मैच्योर हो जाएगा, इट गोज एन स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी लाइक हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन ऑफ फ्रॉग। हाँ अगर पढ़ा ना, कभी सुना होगा नाम यस पढ़ा है सर। सर, पढ़ा है। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। हाँ नहीं सुना है तो हम लोग इकोलॉजी में इसको हाँ। अच्छे से, इकोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे फ्रॉग के बारे में। क्लियर? तो यस क्या बोलते हैं स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी को, क्या बोलते हैं हम लोग? डोरमेंसी। वैसे अगर नहीं भी पढ़े डोरमेंसी, तो डोरमेंसी का आपको अच्छे से यूज आएगा पीजीआरएस में। पीजीआरएस क्या होता है? कोई बताओ? अरे बोलो ना। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मींस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, जहां पे आप लोग पढ़ोगे हार्मोन्स के बारे में, प्लांट फिजियोलॉजी, वहां पे आपको ये कवर करवाया जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला? इन दीज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इट डू नॉट हैव एंडोस्पर्म एट मैच्योरिटी, एंड इन एंडोस्पर्मिक सीड इट इज यूज्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। इसीलिए क्या होता है, ये इनके कोटिलाइजेशन थिन होता है, क्योंकि उनको एंडोस्पर्म को वो कंज्यूम नहीं करते हैं। ऑब्वियसली जहां पर वो कंज्यूम करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उनकी साइज बढ़ जाएगी। तो इसमें कंज्यूम नहीं होती है, इसमें कंज्यूम हो जाती है, इसलिए इसमें एंडोस्पर्म बचते नहीं है। इसलिए कैसे होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, और इनके साइज बढ़ जाते हैं। यहाँ पर साइज छोटे होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक कंसेंट्रेटेड या फिर एक कंडेंस्ड फॉर्म में होगी। बोलो ना, क्लियर है क्या? द एंडोस्पर्मिक टिश्यू एब्सॉर्ब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया। एग्जांपल है आपके पास कैप्सुला एंड मोस्ट ऑफ डाइकोट्स। कैप्सुला क्या आपके पास, ये भी डाइकोट है। कैप्सुला को अलग से मेंशन करें क्योंकि हम लोग कैप्सुला को पढ़ रहे हैं। क्लियर है क्या? सो मोस्ट ऑफ डाइकोट्स एंड कैप्सुला आर नॉन एंडोस्पर्मिक, एक्स एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस। अगर किसी को डाउट है तो बताओ। अरे बोलो तो सही। क्लियर है सर। नहीं सर, क्लियर क्लियर है। हाँ, इसमें एक डाइकोट में आता है कैस्टर, अगर नाम सुना हो तो। हाँ सुना है। ये कैसे है? एंडोस्पर्मिक है, इसके बावजूद क्या ये डाइकोट्स हैं। जनरली डाइकोट्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, लेकिन ये कैसा है? एंडोस्पर्मिक। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? इसमें जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया, बीन्स हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर हो गया। बोलो ना। हाँ In सर। these non-endospermic seed, the endosperm is stored in the cotyledons, जो मैंने इतने देर से बोल रहा था, and becomes large and fleshy, and food is stored in the cotyledons. बोलो ना। अरे बोल दो भाई। हाँ, इसमें क्या है? नॉन एल्बुमिनस में मोस्ट ऑफ मोनोकोट सीड, जैसे व्हीट हो गया, इन सब में क्या होता है? अगर आप व्हीट देखोगे, राइस देखोगे, इनकी साइज तो वैसे ही छोटी होती है, प्लस इनके कोटिलेडन्स और छोटे होते हैं। क्यों? कि ये इसको एब्जॉर्ब करके साइज बड़ा नहीं कर लेते हैं। इसलिए क्या है, ये एल्बुमिनस है, इसलिए ये एंडोस्पर्मिक है। एग्जांपल क्या है आपके पास? व्हीट, राइस, कोकोनट, मेज एंड बार्ली। अरे बोलो ना। लेकिन एक ध्यान रखना है आपको, ऑर्किड सीधे बहुत छोटे होते हैं। दीज आर नॉन एंडोस्पर्मिक। याद रहेगा? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ सर, बोलो सर। सर मतलब जो एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होगा वो मतलब मुझे समझा नहीं, एक बार वापस आप बोलोगे? कोई नहीं, दोबारा बताऊंगा। अभी जितना पूछना पूछ लो, अगर मैं बाद में मैं पूछूं फिर मुझे आंसर मिलना चाहिए। मैंने बोला है कि ये कोई सीड है। क्लियर है? इधर था अपने पास क्या? ये था अपने पास एंडोस्पर्म। क्लियर है क्या? यस। मैं कह रहा हूं अगर ये एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब करेगा तो इनकी साइज बढ़ जाएगी, इसलिए बड़ा हो गया, और इसका मतलब इसमें एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, सारे का सारा इस्तेमाल हो गया और वो कोटाइलेडन के फॉर्म में स्टोर हो गया। क्लियर है? ओके। अब जो ये जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, ये इनको एब्जॉर्ब नहीं करते, एब्जॉर्ब करके अपना साइज नहीं बढ़ाते हैं, और ये सब के सब कब हो रहा है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
इसका मतलब इसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ रहेगा, द फूड इज स्टोर इन द एंडोस्पर्म, इसलिए इनकी साइज छोटी होती है। मींस कोटाइलेडन्स थिन होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। बोलो ना। यस सर, समझा। जो ये मैक्सिमली कौन होते हैं? डाइकोट होते हैं, डाइकोट्स और ये मैक्सिमली मोनोकोट होते हैं। मोनोकोट्स। एक्सेप्शन मैंने आपको बताया कैस्टर, जो कि डाइकोट है लेकिन क्या है? एंडोस्पर्मिक है। और इसमें क्या है? ऑर्किड है जो कि मोनोकोट है, और ये क्या है? एंडोस्पर्मिक है, सॉरी नॉन एंडोस्पर्मिक है। नॉन एंडोस्पर्मिक। क्लियर है क्या? यस सर। वैसे मैंने आपको अलग से दोबारा एग्जांपल यहाँ पे लिखा दिया है। नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड, ग्राम, पी, बीन, कुकम्बर, टेमेरिन, ग्राउंड नट, पीनट, सनफ्लावर, ये सब के सब कैसे हैं? डाइकोट है लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक है। क्लियर है क्या? कुछ आपके पास मोनोकोट सीड है, होना चाहिए था एंडोस्पर्मिक, लेकिन है क्या? ये नॉन एंडोस्पर्मिक। ऑर्किड है, पैथोस है, पैथोस मतलब मनी प्लांट, वेलिस्नेरिया, एलिज्मा, व्हाट वी कैन से एमेरफोफेलस। क्लियर? हाँ किसको किसी है केस में डाउट है तो बताओ, नहीं सर, डाउट नहीं। जल्दी लिखो। सर हाँ सर, बोलो सर। मेरा नेटवर्क का पता नहीं क्या इशू आ रहा है, आपकी आवाज हो तो बफर होने लगती है, फ्रीज रहती है। आप दोबारा ज्वाइन करो ना। क्या हुआ? सर उसका ही नेट वीक है, उसको आलम सर के क्लास में भी इशू आता है। तो बेटा आप थोड़ा प्लेस चेंज करो ना। आपका क्या मोबाइल नेटवर्क है क्या? है ना, तो एक काम करो ना बेटा, मैं आप स्विच करता हूँ, मतलब मेरे घर में वाईफाई है, मैं स्विच करता हूँ। एक काम करो ना, आप अपने स्पीकर को ऑफ करो और ऑन करो। जहाँ जो आपके पास सिस्टम है उसमें आप स्पीकर को ऑफ करो, ऑन करो, उससे भी सही आएगी। हाँ, तो मैंने क्या बोला, ये सारे के सारे सीड्स की डायग्राम है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और ये वाला आपके पास क्या था? सेकंड इनरमोस्ट लेयर, दैट इज द एलुरोन लेयर। बोलो ना, एलुरोन लेयर। और ये ट्रिप्लेट होता है। कैसा होता है? और इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन लेयर। बोलो ना। क्लियर है सर। आगे बढ़ो। सर एक बार कोलियोप्टेल समझाओ ना क्या है? कोलियोप्टेल दोबारा समझाऊं? मतलब कोलियोप्टेल पिछले क्लास में आपको मैं बताया नहीं था क्या? सब बताया था लेकिन अभी समझा नहीं। मतलब अच्छा, अभी जो मैं डायग्राम दिखाया थे डाउट दोबारा आ गया ना? तो जब पढ़ रहा था तभी नहीं समझा सर घर पे। फिर तब क्यों नहीं पूछा? स्टार्टिंग में पूछा ना आपको। अच्छा, मैंने आपको किस में लिखाया था ये? एंडोस्पर्म डाइकोट। सर वो मोनोकॉट की इसमें। मैंने आपको बताया था कि जो उनके पास एपिकोटाइल है ना, एपिकोटाइल मींस बेसिकली वी कैन से जो प्लूम्यूल वाला रीजन है, इसके ऊपर जो एक आउटर कवरिंग है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोलियोप्टाइल बोलते हैं। अगर आई थिंक आपने वो पढ़ा होगा प्लांट फिजियोलॉजी में, उसमें एक डायग्राम मिला होगा आपको कि इस टाइम के ऊपर जो यहाँ पे हॉर्मोन्स की एक्सपेरिमेंट की गई है, उसमें एक कोलियोप्टाइल मिला होगा आपको। बेसिकली क्या है, जो प्लूम्यूल के जो ऊपर वाला रीजन है उसको क्या बोलते हैं? जहां पर आप उसके इनर साइड में क्या होगा, आपके पास कुछ प्राइमोर्डियल लीफ होंगे, लीफ प्राइमोर्डिया विच इज इनक्लोज इन अ होलो स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोलियोप्टाइल बोलते हैं। ये है ना प्लूम्यूल, जिससे आगे चल के लीफ वगैरह बनना है। तो एक तरीके का एक फोलियोलर स्ट्रक्चर है, जो कि इसके अंदर क्या है? लीफ प्राइमोर्डिया है। टिल जर्मिनेशन या इसमें इसके अंदर क्या होगा? लीफ प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होगा। क्लियर का? विद द कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल। क्लियर है? सर क्लियर है। प्लूम्यूल का ऊपर वाला रीजन कोलियोप्टाइल, रेडिकल का नीचे वाला रीजन कोलियोराइजा। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। कुछ हम लोग बात करते हैं एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड, जैसे कास्टर हो गया, कैस्टर, पपाया एंड कॉटन। ये सब के सब कैसे हैं? डाइकोट तो है पर एंडोस्पर्मिक है। बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। इससे पहले मैंने क्या बताया? डाइकोट सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक,
मोनोकोट सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक। यहाँ पर क्या है, एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड, कैस्टर, पपाया एंड कॉटन। क्लियर है? कॉटन क्या, कॉटन नहीं, कॉटन सीड। नेक्स्ट आपके पास एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड, इसमें क्या आएगा, मेज आएगा, राइस आएगा, व्हीट आएगा, कोकोनट आएगा और बार्ली आएगा। कुछ समझ में आया क्या? कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, न्यूसेलस तो डिजेनरेट वगैरह होता है कि नहीं होता है? न्यूसेलस हो जाता है। हाँ, लेकिन जब ये न्यूसेलस बच जाए, अच्छा न्यूसेलस कहाँ पे आता है? एम्ब्रियो साक के बाजू में। सर सब तो हो जाते हैं, बस एक ही बचता है। नहीं, न्यूसेलस कहाँ पे आता है, इनका काम क्या होता है? एम्ब्रियो साक के बाजू में एम्ब्रियो साइकिल। पैरेंट काइमेटिस सेल होते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो कभी कभी ये इनके बच जाने से दैट वी कॉल एज परसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, मैंने तभी आपको लिखाया था, इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं, पेरिस्पर्म और बोलते अभी दोबारा आया तभी मैं हाँ। बता रहा हूँ क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। पेरिस्पर्म। सो द रेमनेंट मींस बचे हुए न्यूसेलस को कुछ सीड्स में ये बच जाते हैं और क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पेरिस्पर्म बोलते हैं। जैसे ब्लैक पीपर एंड बीट, ये दो प्लांट है जिनके सीड में क्या होता है, पेरिस्पर्म का प्रेजेंस होता है। क्लियर? जो आपके पास इंटीगुमेंट्स है, आउटर इंटीगुमेंट्स, इनर इंटीगुमेंट्स, क्लियर है? सो इंटीगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स, it gets hardened and tough, form a tough protective layer that is the seed coat. क्लियर? जहां पे हम लोगों ने देखा था कहीं पे माइक्रोपाइलर रीजन था जहां पे दोनों इंटीगुमेंट्स एब्सेंट थी, दैट वी कॉल एज माइक्रोपाइल। ये फर्टिलाइजेशन के बाद, मैच्योरेशन के बाद भी वो ओपन ही रहता है। सो माइक्रोपाइल रिमेन्स एज स्मॉल पोर इन द सीड कोट। कभी आपने अगर मेज का ग्राम का वो देखा होगा तो यहाँ पे छोटी सी पोर होती है, क्या होती है, छोटी सी पोर होती है, उस पोर को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल। बोलते हैं। जहां से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, वाटर और गैस का एक्सचेंज होता है विच फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। क्लियर? बोलो ना, अरे बोलो तो। यस सर, क्लियर है। जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है इसके अंदर वाटर कंटेंट कम होती जाती है। क्यों? कि अगर वाटर रहेगा तो सीड सड़ जाएगा, सीड विल गेट रॉटन। क्लियर? वाटर की एक्टिविटी कम होगी। अगर आपको पता होगा, अगर लिविंग वर्ल्ड अच्छे से पढ़ा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लिविंग वर्ल्ड में मैं देने वाला हूँ, मेटाबॉलिज्म उसमें होती है, बस बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है हर सेल के अंदर, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, सेल के बाहर ना, अंदर से। अंदर सर। अंदर कहाँ, अंदर कहाँ, बोलो। साइटोप्लाज्म में होता है सर। साइटोप्लाज्म को बोलते हैं मेन एरेना ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं, मेन एरेना। एरेना क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू, मेन एरेना ऑफ लाइफ। बोलो ना, मेन मींस एरेना मींस फील्ड ऑफ व्यू, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। मींस वो सारे के सारे रिएक्शन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अगर इसके अंदर वाटर कंटेंट कम होगा तो इनकी एक्टिविटी कम होगी, नहीं होगी, जिनकी वजह से इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है, इट गॉट स्लोज डाउन। क्योंकि ये सब के सब मैकेनिज्ड वे है और इसको इस तरीके से एक इनएक्टिव फेज में जाना है, इससे ऐसा होता है। सो इट गोज ऑन अटेन्स एन स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं। क्लियर? हम लोग प्रोटोप्लाज्म लिख सकते हैं इसकी जगह। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है,
लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल, यही तो होता है। उसमें सबके सब आते हैं, न्यूक्लियस भी आते हैं। यस सर। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं आता है। अच्छा, तो उसको नहीं इंक्लूड करना है, ओके। साइटोप्लाज्म वो रीजन होता है न्यूक्लियस के हाँ। बाहर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। जिसके अंदर सेल ऑर्गेनाइज रहता है। हाँ, तो मैंने क्या बोला, इट अटेन्स एन स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी दैट वी कॉल एज डोरमेंसी। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आए, मींस हम लोग उसको क्या करेंगे, सीड सो करेंगे। सीड सो करने के बाद क्या होगा, सीड विल गेट जर्मिनेट। अगर इसको प्रॉपर कंडीशन मिलेगा, इवन कि आपने सीड को अगर कहीं पे किसी जूट के बैग में कहीं पे अगर पैक करके रखा है, उसके अंदर उसको क्या मिल गया, अगर समवॉट मॉइस्चर मिल गया तो जर्मिनेट करने लगेगा। अगर वो भी ना मिल पाए, सिर्फ वाटर मिल पाए तो मिल गया तो वो सड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो ना? हाँ सर समझा। हट जाएगा। सड़ जाएगा मतलब इट विल गेट रॉट। रॉटन। हाँ। सो व्हेनेवर फेवरेबल कंडीशन कम्स, जैसे आप लोगों ने स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था कि फेवरेबल कंडीशन आते ही स्पोर का क्या होता है, वो रप्चर करते हैं और सारे के सारे स्पोर्ट्स का सिस्ट का फट जाते हैं और सारे के सारे स्पोर्ट्स डिस्पर्स हो जाते हैं। वैसे ही जैसे यहाँ पर क्या है, क्या होगा कि जैसे फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होगा, लाइक एडुकेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर। T4 क्या है, टेम्परेचर। जैसे ही सुटेबल टेम्परेचर आएगा, बोलो ना, क्या होगा, सीड में जर्मिनेशन होगा। बाद बाकी जर्मिनेशन आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे या आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। थोड़ा सा हम लोग जर्मिनेशन का एक पार्ट देखेंगे, उसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो सबके सब वहां पढ़ाया जाएगा। आपके पास जर्मिनेशन जनरली 3 टाइप का होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा 2 को अच्छे से पढ़ेंगे, तीसरा को इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एक होता है एपीजियल जर्मिनेशन। क्या होता है? एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल मीन्स क्या होता है, ऊपर। एपीजियल मतलब क्या होता है, ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, क्या बताया, कुछ नहीं, बोलो तो सही। हाँ सर। मैंने कुछ नहीं बताया ना। एपीजियल मतलब ऊपर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, एम्ब्रायनल एक्सिस है, मैंने सीड को शो किया, मींस उसको फेवरेबल कंडीशन मिला होगा, अब सीड जर्मिनेट करना चाहेगा। अगर ये हाइपोकोटाइल का नीचे होगा ऊपर होगा, नीचे। हाँ, अगर इसमें ग्रोथ होगी तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा सर। हाँ, इनकी वजह से ड्यू टू द हैविंग ग्रोथ इन द हाइपोकोटाइल रीजन, ये वाला रीजन, इसमें ग्रोथ होने की वजह से ये सब के सब पार्ट्स ऊपर जाएंगे। क्लियर? सो ड्यू टू द इलोंगेशन और वी कैन से हाइपोकोटाइल में ग्रोथ होने की वजह से कोटाइलेडन्स विल पुश आउट ऑफ द सॉइल सरफेस। क्लियर? इस तरीके के जर्मिनेशन को, अगर आपको अगर इसको देखना हो तो आपको क्या करना है, कुछ सीड को लेना है और आपको उसको ज्यादा डीप नहीं, एक नॉर्मल डीप में मिट्टी में रख देना है किसी पॉट में, और कुछ दिन बाद देखना है कि कुछ जो सीड के कोटाइलेडन्स होंगे वो ऊपर आके खड़े होंगे। बोलो ना, समझ रहे हो क्या? हाँ सर, समझा तो सर। इट विल कम्स आउट ऑफ द सॉइल। तो इस तरीके के जर्मिनेशन क्या बोलते हैं, एपीजियल जर्मिनेशन। एग्जांपल कैप्सुला, कैस्टर, टैमेरिंड, बीन। क्लियर? अगला अपने पास क्या है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। अगला क्या है अपने पास, हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसका उल्टा होगा ना, बोलो ना यार, क्या होगा इसका उल्टा? जब ये having growth in the epicotyle region, having growth in the epicotyle region, इनकी वजह से क्या होगा, प्लूमिल्स अपने आप बाहर जाएगा और जो कोटाइलेडन है वो कहाँ है, सॉइल के सरफेस में बाहर आएगा या अंदर ही रहेगा? सर आप वापस बोलोगे एक बार? मैंने बोला कि जो आपके पास ये वाला रीजन है, दैट इज द एपिकोटाइल रीजन, इसमें जब ग्रोथ होगा तो ये सीड कोटाइलेंस ऊपर जाएंगे या यहीं के यहीं रहेंगे या फिर क्या होगा इसमें? कॉटिलेडन से वहां पे रहेगा ना। देखो पहले क्या हुआ था,
पहले क्या होता, ग्रोथ यहाँ पर ये वाला रीजन पे हुआ था, तो जब ये नीचे ग्रोथ होगा तो नीचे से पुश करेगा ना इसको ऊपर, बोलो ना। हाँ अरे समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे सर रिपीट करेंगे? हाँ कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। इतना जोर से बोलो तो मैं डर ही गया, पता नहीं क्या हो गया। मैंने क्या बोला, ये समझने के लिए मैं क्या बताऊँ आपको। कहीं पे कुछ मतलब मान लो आपके अपने हाथ को लंबा करो, कहीं पे अपने सरफेस में रखो, ठीक, कहीं पे या फिर वो वाले चेयर में, अप एंड डाउन वाले चेयर में रखो, अब उसको दबा के रखो। अब जो उसको ना जो नीचे उसका क्या बोलते हैं उसको, लूज करने वाला जो पोर्शन होता है उसका आप लूज करो, तो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। जब आप उसको लूज करोगे तो ऊपर आएगा, आपका हाथ ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर होता है, मतलब कि नीचे आपका, नीचे से आपका चेयर ऊपर आ रहा है, जिनकी वजह से आपका हैंड ऊपर जा रहा है, ये जो भी चीज उसमें रखी है ये ऊपर जा रहा है। कुछ उसी तरीके से यहाँ पर होता है, ये आपके पास क्या है, एम्ब्रायोनिकल एक्सिस है, और नीचे वाले जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोकोटाइल, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। हाँ जब ग्रोथ इसमें होगी, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अटैच हो गई, मतलब मैं विजुअलाइज तो कर नहीं सकता मैं अभी, इसको समझने की कोशिश करो आप लोग। जो ये वाला रीजन है आपके पास, इसमें ग्रोथ होती जाएगी, और आपको पता है कि ये अटैच्ड है, तो जब नीचे ग्रोथ होती, नीचे तो जा नहीं सकता नहीं, ये एक तो लिमिट में जाएगा, तो क्या करेगा, ये ऊपर पुश करेगा, क्योंकि नीचे सॉइल और भी हार्ड होती जाएगी। क्लियर? अरे नीचे सॉइल का सरफेस हार्ड होता है ना, सो इट विल Yes, ट्राई yes. टू पुश द कोटिलेडन्स अप साइड। तो हाइपोजियल में तो कुछ इस तरीके से होगा कि कोटिलेडन्स ऊपर जाएंगे। क्लियर है? लेकिन इन केस ऑफ हाइपोजियल जर्मिनेशन, इसमें ग्रोथ यहां पर होगी, मींस एपिकोटाइल रीजन में होगी। जब एपिकोटाइल रीजन में होगी तो क्या ये वाला रीजन को पुश कर पाएगा? कि पुश करने के लिए उसको यहां होना चाहिए था, बोलो ना। नहीं कर पाएगा। हाँ, इसीलिए कोटिलेडन्स सॉइल के सरफेस में, सॉइल के जहां पे था वहीं पे रहेगा, और यहां से क्या बन जाएगा, प्लूमिल का आउटग्रोथ होगा। सो प्लूमिल विल कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड एंड कोटिलेडन्स विल रिमेन एज इन द ग्राउंड, अंडरग्राउंड। क्लियर? यस सर। हाँ किसी को सर। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। तनुश्री? समझा सर। हाँ, अगर समझ में नहीं आया, एक बार आप ये एक्सपेरिमेंट कर लेना, ज्यादा नहीं, एक हफ्ता लगेगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। सर हाँ सर, बोलो सर। आपने आप इसका पीडीएफ डालोगे? हाँ डालेंगे ना, पीडीएफ को ग्रुप में मिल जाएगा बेटा। क्लियर है कहते हैं आप लोगों को? हाँ सर क्लियर हाँ है। सर क्लियर है। तो इसका एग्जांपल आपके पास क्या है, मोस्ट ऑफ द मोनोकोट एंड फ्यू डाइकोट्स। एग्जांपल आपके पास मेज है, राइस है, व्हीट है, कोकोनट है, ग्राम डाइकोट हो गया, बाद में सबके सब क्या है, मोनोकोट्स हैं। मैंगो भी डाइकोट है, पीनट भी डाइकोट है, और पी भी डाइकोट है। क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। एक आपका होता है तीसरा टाइप ऑफ जर्मिनेशन, दैट वी कॉल एज विविपेरस जर्मिनेशन। क्या होता है विविपेरस? क्या मतलब, दिस इज कॉल्ड इन सीटू, ये आपको सिलेबस में है नहीं, इन सीटू जर्मिनेशन। क्या बोला मैंने? इन सीटू जर्मिनेशन मीन्स जहां पर सीड का डेवलपमेंट होता है, वहीं पर उसके सीड के फॉल ऑफ होने से पहले ही जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर ही शुरू हो जाता है। क्या बोला मैंने? अरे बोलो तो सही। इधर ग्रो होता है वहां पे डेवलप होता है ना। हाँ, सीड्स मतलब कि जब फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, फिर वहीं से सीड का डिस्पर्सल होगा, फिर वहां से नया प्लांट का, जब कहीं जहां पर भी गिरे वो वहां से नया प्लांट का ग्रोथ होगा। जैसे आपके पास कुछ एग्जांपल है, राइजोफोरा। कौन है राइजोफोरा? ये आपको एग्जांपल लिख लेना आप, राइजोफोरा। क्या है? राइजोफोरा, बोलो ना। जैसे मैंग्रोव प्लांट्स है ना, इन सब में ऐसा होता है। अरे बोलो तो सही, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को?
विविपेरस वो जर्मिनेशन जो कि उसके फ्रूट के अंदर ही इसका डेवलपमेंट हो जाए, जर्मिनेशन हो जाए, नॉट डेवलपमेंट, जर्मिनेशन वहीं पे हो जाए। क्लियर? अरे बोलो तो सही। अरे आया कि नहीं? समझा सर। सबको आया कि नहीं? हाँ हाँ सर सर। समझा। मतलब जो फ्रूट है ना, सीड का, वो इन जनरल क्या होता है, सीड का जर्मिनेशन जब हम लोग सो करते हैं तब होता है ना। सो करने का मतलब फील्ड पे जब हम लोग को पुट करते हैं, the farmers they sow their food in the seed in the field। लेकिन ये ऐसे प्लांट, ये ऐसे सीड्स हैं जो फ्रूट में होते ही मैच्योरेशन के बाद सीड का जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर ही होने लगता है। एग्जांपल क्या आपके पास, राइजोफोरा। क्लियर? हाँ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैम पढ़ाई होंगी कि सीड का जर्मिनेशन क्या क्या चाहिए होता है। जैसे आपके पास क्या लगता है, मॉइस्चर एंड वाटर लगता है। क्लियर? O2 भी लगेगा, टेम्परेचर भी लगेगा, फूड एंड न्यूट्रिशन प्लस लीफ। ये सब के सब क्या होता है, सीड का जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है। बोलो ना। हाँ सर। हाँ, इसमें जो मोस्ट असेंशियल जो वो रिक्वायरमेंट है वो कौन है आपके पास, वाटर है। कौन है? वाटर। क्लियर है? क्यों, मॉइस्चर तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर? क्योंकि उनके पास ओनली वाटर कितना होता है, 10 to 15% अवेलेबल होता है सीड के पास। उनको वाटर चाहिए जिनकी वजह से वो जर्मिनेट करेगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। एंड वाटर एंड ऑक्सीजन आर एब्जॉर्ब थ्रू माइक्रोपाइलर रीजन। इट इज द माइक्रोपाइल, जहां पे छोटी सी पोर होती है। क्लियर है क्या? जो सबसे लीस्ट रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी, लाइट की। इसमें लाइट भी ऐड कर लेना आप लोग। हेलो, हाँ सर। लीफ को आप हटा के ना ऐड कर देना लाइट। क्लियर है क्या? इसको चेंज कर लो आप लोग। एंड इट इज द क्या सर? लीस्ट, लाइट है ना लिखा हुआ, लीफ लिखा हुआ है ना। अरे ये लीफ है ना आपके पास नोट्स में, इसको हाँ चेंज कर लो हाँ आप लोग। हाँ बेसिकली इट इज लाइट। क्लियर? ठीक है सर। क्योंकि उस टाइम तो लीफ आएगा ही नहीं ना इनके पास। समझ रहे हो क्या? हेलो, यस सर, समझ रहा है। तो इसको आप लोग कहीं पे नोट्स में लिख लो, कहीं पे लिख लो कि ये पे लीफ नहीं है, लाइट है। क्लियर? हाँ सर। एंड इट इज लीस्ट एसेंशियल एलिमेंट और रिक्वायरमेंट फॉर सीड जर्मिनेशन। और मोस्ट कौन सा है, मॉइस्चर एंड वाटर। क्लियर है क्या? और इनके लिए जो हाँ। फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए होती है, इट इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। बोलो ना, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस फॉर सीड जर्मिनेशन। क्लियर है क्या? और जो सीड का जर्मिनेशन का जो रेंज होती है वो मिनिमम 5 डिग्री तक और मैक्सिमम 45 के अंदर ही वो जर्मिनेट करेगा। क्लियर क्या? अगर आप 40 से ऊपर ले जाओगे, 40 से ऊपर ले जाओगे और 5 से नीचे ले जाओगे तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। सबको क्लियर है सब? हाँ सर क्लियर है। अपने पास अगर हम लोग बात करें ओवरी के बारे में, ओवरी किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रूट में। और फ्रूट में भी ट्रू और फॉल्स। अगर अदर देन ओवरी से अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ तो इट इज फॉल्स फ्रूट। इफ ओवरी से हुआ तो क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट। एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, कैश्यू नट। एंड इन दिस द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम थैलेमस। बोलो ना। यस सर। क्लियर है क्या?
नेक्स्ट बात करते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट वी नो कॉल एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कभी कभी कुछ फार्मिंग में पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। मींस कुछ ऐसे फ्रूट्स में जहां पर हमें विदाउट सीड वाले फ्रूट्स अच्छा लगे। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रेप्स की, ग्रेप्स का नाम क्या होता है? ग्रेप्स का नाम क्या होता है? याद नहीं सर। पढ़ेंगे तब तो याद होगा। वाइटिस क्या होती है? वाइटिस। वाइटिस से आता है विटिकल्चर। विटिकल्चर, हाँ। तो मैं बात कर रहा हूं कि जो आपके किशमिश वगैरह होता है और ग्रेप्स वगैरह होता है, क्या इसमें अच्छा होगा कि इसमें सीड हो या सीड ना हो? ना हो। हाँ, लेकिन कुछ ग्रेप्स में सीड होते हैं। क्लियर है क्या? तो इसीलिए कुछ सीड्स ऐसे हो जहां पर सीड की हमें जरूरत पड़ती है, कुछ फ्रूट ऐसे हो जहां पे हमें सीड की जरूरत पड़ती है, जहाँ कुछ ऐसे होते हैं जहां पे हमें सीड की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? जैसे ग्रेप्स है, हमें सीड नहीं चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पी वाली फिनोमेना अप्लाई करते हैं। क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। जैसे आपके पास पोमेग्रेनेट है, उसमें सीड चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए नहीं, पोमोग्रेनेट चाहिए सर। अरे तो बेटा सीड को तो हम लोग खाते हैं उसमें, हाँ सर चाहिए। फिर वो जूस कहाँ पे अटकेगा? ऐसा नहीं कि वहां पर थैली बन करेगा इसके अंदर। ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो इस तरीके से जहां पे हमें सीड चाहिए, जैसे बनाना में नहीं चाहिए सीड, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई कर, अगर किसी में होता है तो अप्लाई करके उसको हम लोग हटा सकते हैं। क्लियर है क्या? सर। एक होती है विएबिलिटी ऑफ सीड, कि सीड कितना दिन तक रह सकता है बिना खराब होकर के। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो विद इन मंथ या कुछ महीने तक रहने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। मीन्स वो उसके अंदर खराबी आने लगती है, कीड़े वगैरह पड़ने लगते हैं। उसमें से एक आपके पास एक रिकॉर्डेड है ओल्डेस्ट सीड दैट वी कॉल एज ल्यूपिन। नाम है ल्यूपिनस आर्किटस। क्या नाम है? ल्यूपिनस आर्किटस। ये 10,000 साल ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी हो रह चुका है। कौन सा? ल्यूपिन सीड दैट इज ल्यूपिनस आर्किटस। बोलो ना। एंड दिस हैज बीन excavated from Arctic tundra। एक्सकेवेट मींस क्या होता है? जैसे फोर्सेस वगैरह का करते हैं ना एक्सट्रैक्शन, उनको हाँ निकालना। सर, मतलब निकाला है। हाँ, तो कौन से है वो? ल्यूपिनस आर्किटस। ये आपके एनसीईआरटी के डेटा है। एक आपके पास डेट पाल्म है, नाम क्या है उसके पास? फायोनिक्स डेक्टिलीफेरा। ये 2000 साल तक डोरमेंसी रह चुका है एंड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। और ये कहां मिला था? किंग हेरोड्स पैलेस में, नियर डेड सी। क्लियर है क्या? यस सर। सबको क्लियर है? हाँ सर। और आप लोग एक खास बात और ये है कि आप लोग एक बार कहीं पढ़ो और खुद से 10 बार पढ़ो ना, बल्कि ये बजाय ये कि 10 जगह पढ़ो और खुद से एक ही बार पढ़ो। एक जगह कहीं पढ़ो और 10 बार खुद से पढ़ो, दैट इज मच मोर इफेक्टिव। वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्लियर है क्या? जैसे कुछ आपके पास स्पीशीज है किसके? एस्टेरिकेसी और ग्रासेस के। इसमें क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो एक तो मैंने बताया फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। जहां पर सीड का फॉर्मेशन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। फ्रूट को क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक। फ्रूट इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक। क्लियर? यस सर। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। और सीड को क्या बोलेंगे? एपोमिक्टिक। एपोमिक्टिक सीड। हाँ। क्लियर है? कुछ नोट्स डाल के एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग लिख लेना। जहां पर ऐसा सीड, ऐसा एम्ब्रियो, मतलब ऐसा सीड जिसके अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो, उसको क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रायोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रायोनी बोलते हैं। क्लियर है क्या? सीड हैविंग, क्योंकि सीड के अंदर एम्ब्रियो होती है। बोलो ना।
क्या होती है? सीड के अंदर एम्ब्रायो होती एम्ब्रियो है। होते हैं। क्लियर है क्या? जैसे कुछ आपके पास साइट्रस है और कुछ मैंगो है। जनरली मैंगो के अंदर क्या होता है, एक ओव्यूल के अंदर क्या होती है, एक ओव्यूल से एक सीड बनता है और उसी सीड के अंदर क्या होता है, एक एम्ब्रायो होती है। जहां पर एक से ज्यादा एम्ब्रायो हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉली एम्ब्रायोनी। सीड को अलग अलग नाम से जानते हैं। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, fruits are result of fertilization and seeds are product of fertilization. Seed without fertilization apomixis and fruit without fertilization that is parthenocarpic. इतना में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है। पक्का? अरे बोलो तो सही। हाँ सर, नहीं है। हाँ सर। हाँ, तो आप कुछ थोड़ा वेट करो, मैं आपको नया चीज दे रहा हूँ। कुछ मैं आपको सारा एक कलेक्टिवली सारा डायग्राम दे रहा हूँ, एक तरफ देखते जाओ, किसमें कोई दिक्कत होता है तो बताओ मेरे को। ये वाला आपके पास जो रीजन है ना, दिख रहा है क्या आपको? एक छोटा सा पोर दिख रहा है, दिस इज द हाँ। माइक्रोपाइल। यहाँ पे जो लाइनिंग दिख रही है दैट इज द स्कार, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइलम बोलते हैं। एंड जो कवरिंग है क्या बोलते हैं इसको? सीड कोट बोलते हैं। Seed coat। क्या बोल, आप लोगों को क्लियरली विजिबल है क्या? हाँ सर। Visible। हाँ सर। ब्लर तो नहीं हो रहा है? हाँ, मुझे स्क्रीन पे ब्लर, आप मुझे से स्क्रीन में ब्लर हो रहा है, आप लोगों को सही दिख रहा है। ये जो आपके पास क्या है? कोटाइलेडन है। क्या है? कोटाइलेडन। जो ऊपर जाएगा प्लूम्यूल, जो नीचे जाएगा दैट इज द रेडिकल। मेडिकल। क्लियर है क्या? हाँ। ये सारा चीज मैंने बताया था। ये आपके पास क्या पूरा का पूरा क्या है? एम्ब्रायो सैक है, दैट इज द ओवरी। इससे क्या कन्वर्ट होगा? फ्रूट होगा। फ्रूट में क्या बनेगा? ओव्यूल होंगे। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा। और ये वाला क्या आपके पास? माइक्रोपाइल है। ये सब कोटाइलेडन है, ये भी कोटाइलेडन है। नीचे क्या है आपके पास? रेडिकल। ऊपर क्या है? प्लूम्यूल। अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ, जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया, जिससे लीफ बनता है। क्या बोलते हैं? हाँ, लीफ प्राइमोर्डिया। हाँ, मैं इसके बारे में कह रहा था। ये एम से पूछा गया है, ये वाला, और ये भी एम हेलो से पूछा सर। गया है। हाँ सर, बोलो सर। सर लीफ तो सर जब वो स्टेम बनेगा तब उसका नोड्स रहेगा, उससे लीफ बनेगा ना। अच्छा, नोट्स बनने के बाद तब लीफ बनेगा? तो सर फिर मतलब स्टेम से ओरिजिनेट होगा ना लीफ तो। मैंने आपको डायग्राम क्या दिखाया है? दिखाइए ना एक बार। ये वाला है ना। नीचे आपके पास क्या है? रेडिकल है। ऊपर क्या आपके पास? हाँ। प्लूम्यूल है। हम्म। मैंने बोला यहाँ से, जहां से आपका कोटाइलेडन अटैच्ड है, यहाँ से क्या होगा? जो आपका अपर रीजन जो है वहां से लीफ प्राइमोर्डिया का ओरिजिनेट होगा, जो आगे चल के इनिशियली ये लीफ का काम यही करता है, समवॉट ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ओके सर। क्लियर? हाँ। वैसे अगर आप ये सब चीज आपको अगर समझना और क्लियरली, तो आप कुछ सीड्स को जर्मिनेट कर सकते हो। क्लियर है क्या? हाँ सर। ये सब के साथ क्या है? स्कूटेलम है, मोनोकोट सीड में कोटाइलेडन, कोलियोप्टाइल, एपिप्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइजा। और ये मोनोकोट का एम्ब्रायो का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। दिस इज द डाइकोटिपिकल एम्ब्रायो। क्लियर है क्या? दिस हाँ, कंप्लीटली इन एम्ब्रायोनल एक्सिस। प्लूम्यूल है, कोटाइलेडन है, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप। क्लियर? हाँ ये सारा सर। मैं Yes. पुराने क्लास को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये भी आपको मैं बता रखा है। हाँ। फर्टिलाइज्ड एग है, जायगोट है, ग्लोबुलर एम्ब्रायो है, हार्ट शेप एम्ब्रायो है, मैच्योर एम्ब्रायो। क्लियर? हाँ सर। यस यस। ठीक सर। है। सस्पेंसर सेल है। हाँ। क्या है? सस्पेंसर सस्पेंसर सेल। सेल। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना। हाँ सर। एक मिनट, सस्पेंसर सेल। वैसे मैंने आपको ग्रुप में इसके बारे में कुछ दोबारा एडिशनल चीज मैंने आपको सेंड किया है। नहीं सर। नहीं, एक मिनट, मैंने सब भेजा है आप लोगों को, मुझे याद है। हाँ सर, कुछ तो था। सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल का, हाँ सर दिया था। इनका मेन फंक्शन होता है क्या? इट पुश द डेवलपिंग एम्ब्रायो इनटू द फूड लेडन ऑफ एंडोस्पर्म टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। कौन? सस्पेंसर सेल का काम यही होता है। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, और ये काम कुछ करता है, अटैचमेंट का भी करता है। द माइक्रोपाइलेट सेल्स ऑफ सस्पेंसर सेल swells up and the cells of सस्पेंसर सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉस्टेरियल सेल, क्योंकि अटैचमेंट में भी काम आता है।
बोलो ना, अरे बोलो तो सही। हाँ सर। हाँ, और ये सारा डायग्राम एनसीईआरटी के आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये आपको अच्छे से पता ही है पोलन ट्यूब का एंट्री कैसे होती है, पोलन न्यूक्लियाई कौन हाँ। कौन से हैं, पूरा का पूरा सेटअप, सिनर्जिड्स, एग सेल, पोलन न्यूक्लियाई, एंटीपोडल्स, पोलन ट्यूब। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है सर। ये भी पता है सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, हाँ। हाँ। जिनोगेमी, जिटेनोगेमी, कैस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस, यस सर। यस। सबको क्लियर है क्या? यस सर। ये आपको पता ही है एरिल के बारे में, फ्रूट का हाँ। फ्रूट एंड हाँ, सीड हाँ। को सीड है, ये भी पता अच्छे से पता ही, वही सेम चीज है। ये वाला भी हाँ सर। हाँ। किसी को कोई डाउट है? देखो ये वाला, देखो ये वाला, अच्छा ये वाला कौन सा जर्मिनेशन है, एपीजेल है हाइपोजेल? हाइपो। हाँ, ये आपके पास क्या है, रूट है ना, अब कोटलेन ऊपर हाँ। चला गया है, देखो कौन सा, एपीजेल हो जाएगा ना, एपिजियल होगा। क्योंकि कोटलेन ऊपर चला गया ना, जो सॉइल के हाँ। सरफेस से बाहर आ जाए उसको क्या बोलेंगे? एपिजियल सर। एपीजेल। क्लियर? ये वही सारा चीजें मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है। माइक्रोपाइल है जहाँ पे कोई इंटीग्यूमेंट्स नहीं होंगे, पोलन न्यूक्लियाई है, ओव्यूल है, ओवरी, स्टाइल है, 2 स्पर्म है, मींस 2 मेल गैमेट है, पोलन ट्यूब है और स्टिग्मा है। क्लियर? यस। ये भी अच्छे से पता होगा। कैलोस प्लग है, ये भी दिखा रखा हूं अच्छे से। हाँ। हाँ, ये क्या है, होमोगैमेट्स है, जो मतलब फर्स्ट में पढ़े थे। ये भी हेट्रोगैमेट है, ये भी हेट्रोगैमेट है, और ये किसका है, ह्यूमंस का है। ये स्पर्म है और ये सेकेंडरी oocyte है। क्लियर है क्या? जहां यस पर सर। किस है वो बोले, क्या बोलेंगे, होमोगैमेट या आइसोगैमेट। क्लियर है क्या? फ्यूगस में क्या होता है, फ्यूगस एक एल्गी है यहाँ पर, हेट्रोगेमस। हेट्रोगैमेट्स मींस डिफरेंट मॉर्फोलॉजी लोग डिफरेंट होता है। इन सब का लाइफ साइकिल आपको याद रखना है। क्लियर? बोलो ना, यस सर। आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, इनका आपको प्लेडी लेवल मींस आपको याद रखना है, मतलब क्रोमोसोम नंबर। जैसे ह्यूमन बींग्स का आपको याद करना है, ये पता ही होगा आप लोगों को। हाउस फ्लाई का याद रखना है। क्लियर है क्या? फ्रूट फ्लाई का भी याद रखना है आपको, ये वाला भी याद रखना है। प्लस आपके पास एक ऑनियन को याद रखना है, ऑनियन 8 से 16। क्लियर है क्या? हाँ। और मेज भी, मेज का 10-20 है ना, हाँ सर। मिनिमम इतना आपको याद रखना है। बाकी कब सारा याद करो और अच्छी बात है, ताकि कोई आपसे पूछे तब आपको ये ऐसा ना हो कि मेरे को याद था पर मैं मिस कर रहा हूँ। क्लियर है क्या? इसमें क्या है, डायग्राम देखो, इसमें फूल अच्छे से खिला हुआ है, तो फीमेल लोग होते हैं ना, वो अच्छे से खिले हुए होते हैं, अच्छे से सजे होते हैं। क्लियर है क्या? इसलिए ये वाला क्या है, फीमेल है, ये थोड़ा मुरझाया हुआ है, तो ये क्या है आपके पास, मेल है। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, ये एंथ्रीडियम है, ग्लोब्यूल है, मेल सेक्स ऑर्गन, ओगोनियम न्यूक्लियोल दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर है क्या? ये डायग्राम एनसीईआरटी के, ये भी Yes, आपको अच्छे sir. से आना चाहिए। ये सारा चीज, वेजिटेटिव प्रोपेक्यूल्स इन एंजियोस्पर्म, बुलबिल है, लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम है, ऑफसेट ऑफ वाटर हियासिंथ दैट इज आइकोनिया, राइजोम ऑफ जिंजर, आइज ऑफ पोटैटो, ये सब के सब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ बोल रहे हो क्या? अरे बोलो तो सही। समझा हेलो? सर। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा चीज किसमें कन्वर्ट होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किसमें कन्वर्ट होगा? फ्रूट अरे में। सब के सब बोलो, 10 बच्चे 10 की 10 आवाज आनी चाहिए मेरे पास। 8 बच्चे है ना, 8 की 8 आवाज आनी चाहिए मेरे पास। ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट। फ्रूट। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। सीड। ये 2 ही आवाज आ रही है। अरे आप लोग कहाँ सब हो?
आरव, आर्यन, भूमिका, फरहान, प्रीतिका, समर, सुजाल, तनुश्री, बोलो ना। यस सर। ओवरी Yes, से क्या sir. बनेगा? फ्रूट बनेगा। फ्रूट फ्रूट बनेगा। ओव्यूल, सीड सीड। ओव्यूल से सीड, ओरिवाल से पेरिकार्प। या फ्रूट वाल। इंटीगुमेंट से क्या बनेगा? सीड कोट। सीड कोट, आउटर इंटीगुमेंट से टेस्टा। टेस्टा, और टेस्टा टेगमेन आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। Yes, हाँ sir. सर। हाँ, तो आउटर सीट कोट क्लियर है। इसका मतलब सीट कोट के दो पार्ट होंगे, आउटर सीट कोट, Yes, sir. इनर सीट कोट। Inner. आउटर वाला क्या होगा? टेस्टा, इनर वाला क्या होगा? टेगमेन। एगमैन। टेगमेंट, आपने दो इंटीगुमेंट्स पढ़े थे ना वहां पर। हाँ पढ़े थे। हाँ, तो आउटर इंटीगुमेंट से क्या होगा? टेस्टा, इनर से क्या बनेगा? टेगमैन। टेगमेंट, न्यूसेलस से क्या बनेगा? Degenerates. डीजेनरेट होगा न्यूसेलस। यहाँ पे अगर बच जाए तो क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। Sperm. किसमें पाया जाता है ये? क्या सर? पेरिस्पर्म किसमें पाया जाता है? ब्लैक पेपर और बीट में। अरे बोलो भाई। सिनर्जी से, हाँ। सिनर्जी से एंटीबॉडल, डीजेनरेट हो जाता है। Degenerate. हाइलम ऑफ ओव्यूल, हाइलम ऑफ सीड होता है। जो लाइनिंग होती है ना स्कार, दैट इज हाइलम। Car. यस हाँ. सर। हाँ सर, फनिकल ऑफ ओव्यूल, स्टॉक ऑफ Stalk of सीड। स्टॉक ऑफ seed. सीड, हाँ। जैसे आपने कभी कैशियो क्या बोलते हैं, काजू खाया होगा, तो काजू में क्या होता है, छोटी सी ना एक वो होती है, लगी होती है, अगर उसको हाँ, अगर वो टूट जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? दैट इज द स्टॉक। माइक्रोपाइल ओव्यूल, माइक्रोपाइल ऑफ सीड, Micropyle of seed. जो छोटे से स्मॉल पोर होते हैं। चलाजा ऑफ ओव्यूल। Chalaza of seed. चलाजा ऑफ सीड, हाँ, अगर आपसे पूछे माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है ओव्यूल में, माइक्रोपाइल का फंक्शन सर क्या वो होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। नहीं, ओव्यूल में, ओव्यूल एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। हाँ, और इंटीग्यूमेंट्स उधर नहीं रहते हैं. हाँ, प्लस जब वो सीड में हो तो क्या प्रोवाइड पैसेज एंड वाटर एंड एयर जब हाँ। टर्मिनेट करे वो। क्लियर है? The seed. अब Yes, Yes, sir. कुछ हम लोग प्लेडी लेवल बात करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हम लोग बात करते हैं स्पोरोफाइटिक मींस 2n जनरेशन डिप्लॉयड कंडीशन। क्लियर है क्या? जैसे Yes, आपके पास sir. जाइगोट है, एम्ब्रियो है, रेडिकल है, प्लूम्यूल है, कोटाइलेडन है, न्यूसेलस है, इंटीगुमेंट्स है, माइक्रोस्पोर एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है, एमएमसी, दैट इज ओवरी वाल, फ्रूट वाल, कार्पेल, सेपल, पेटल्स, स्टामेन, लीफ, रूट एंड स्टेम। ये सब के सब कैसे होंगे? 2n 2n, मींस डिप्लॉयड डिप्लॉयड कंडीशन। होंगे। हाँ, ये हो गया आपके पास स्पोरोफाइट। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं गैमेटोफाइट मींस रिलेटेड टू गैमेट अच्छा। फॉर्मेशन। जैसे आपके पास क्या है, माइक्रोस्पोर है या पोलन ग्रेन, ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेगास्पोर, एम्ब्रायो सेक्स, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई। ये सब के सब क्या होंगे आपके पास इन हैप्लॉइड कंडीशन, इसको छोड़ करके। हैप्लॉइड, क्लियर? हाँ सर, अरे बोलो तो यार। सर, हाँ सर, सर पोलन ग्रेन में तो 2 सेल होते हैं ना? कैसे कैसे बातें करते हो यार। तो वेजिटेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल होता है, फिर वो 3 में होता है. तो अरे यार, इसका मतलब आपको मियोसिस पता नहीं है बेटा। नहीं सर, 2n पता के है. बाद 2n के बाद ये n होता है, अगले स्टेज में n होता है, तो n ही n का n ही रहेगा ना। अब वो एक बार मियोसिस करेगा, 25 बार मियोसिस करेगा, वो तो n का n ही रहेगा ना, वरना फिर वो उसकी प्लेटेड लेवल मेंटेन कैसे रहेगी? समझे क्या? बोलो ना। हेलो, हाँ सर. समझ में आया क्या? हाँ सर. हाँ सर. सर हेलो हाँ। सर। हाँ सर, बोलो सर। सर एम्ब्रियो सैक एज अ होल फिर भी हैप्लॉइड कैसे रहता है, मतलब? अच्छा, एम्ब्रियो से कहते होल कैसे रहता है? तो क्योंकि एम्ब्रियो सैक में तो एंटीपोडल, सिनर्जिड सब रहेंगे ना, तो हम उसको हैप्लॉइड क्यों बोलते हैं? अच्छा, एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ था बेटा? MMC. मेगास्पोर से। मेगास्पोर मदर सेल मींस मेगास्पोर, हाँ। नॉट मेगास। जो मदर सेल है वो तो डिप्लॉयड है, पर जो मेगा एम्ब्रियो सेक बनेगा, जो एक 3 तो डिजेनरेट हो गया था, जो एक जो हाँ। आपके पास न्यूट्रिएंट लेकर के हाँ सर, समझा समझा। यस सर। उसी तो बना था, जो वो तो हैप्लॉइड ही था ना अपने हाँ पास, हाँ सर, समझ गया। इसलिए हैप्लॉइड होगा। अब बाद में इसमें अलग अलग फिर अलग छोटे छोटे सेल्स बनेंगे। क्लियर क्या? हाँ यस आफ्टर डूइंग माइटोटिक डिवीजन, बोला ना FND, हाँ FND सर। लेकिन हैप्लॉइड ही तो है, 2n कहाँ हुआ है? हाँ सर, समझा।
सबको क्लियर है क्या ये आरब? सबसे तो मुझे आपकी चिंता है आरब। हाँ सर। आरब समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ हाँ, कुछ हम लोग साइकिल के बारे में बात करें, क्या क्या उसमें होता है। पहले हम लोग बात करते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। अच्छी बात है, मजा भी आया, कुछ समझ में आ रहा था। इसमें क्या होगा, फ्लावर होती हुई है। एंजियोस्पर्म मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि फ्लावरिंग करते हैं। और इसमें सीड नेकेड होते हैं ना? नहीं, नहीं, नेकेड किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म्स। तो नेकेड सीड होना जिम्नोस्पर्म का फीचर है, कवर्ड सीड होना एंजियोस्पर्म्स का फीचर एंजियोस्पर्म। है। ऑब्वियसली फ्लावर है तो मेल पार्ट, फीमेल पार्ट होगा उसको स्टैमेन बोलेंगे, और मेल पार्ट को क्या बोलेंगे, कार्पेल बोलेंगे ना? कार्पेल या पिस्टल। नहीं सर, फीमेल को कार्पेल मेल बोलेंगे, को मेल को कार्पेल या स्टेमन। पिस्टल, मेल को अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा, आपने याद दिला दिया। तो क्या बोलते हैं, स्टैमेन और कार्पेल, ये क्या हो गया फीमेल, ये क्या हो गया मेल। स्टैमेन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। कार्पेल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल। एक तरीके आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, पूरा का एज अ होल चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है क्या? इस माइक्रोस्पोरोफिल में क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम दैट इज पोलन सैक, जिसमें क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें होगा क्या, रिडक्शन डिवीजन दैट इज मियोसिस, क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन डेवलपमेंट होकर क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। फिर फर्दर ये डिवाइड डिवीजन के बाद क्या बनेगा, वेजिटेटिव सेल प्लस जेनेटिव सेल, जेनेटिव सेल फर्दर डिवाइड करेगा, क्या बनेगा, दो मेल दो गैमेट। मेल गेमेट्स। यहाँ तक हम स्टॉप कर गए। फिर हम आते हैं फीमेल के पास। फीमेल से पूछे तुम्हारा क्या हाल है, इसलिए बोलेगा मेरे पास क्या है, अपने पास मेगास्पोरेंजियम है दैट इज ओव्यूल। ओव्यूल में क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड इन कंडीशन। इससे एक सारे का सारा हो जाएगा डिजेनरेट, इससे बनेगा क्या, हैविंग मियोसिस। ये भूलना नहीं है, मियोसिस यहाँ पर भी होगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे Yes, क्या sir. बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर फर्दर डेवलपमेंट होगा, क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोसाइक बोलते हैं, इसलिए ये हैप्लॉइड कंडीशन होता है रितिका। यस सर, समझ गया। हाँ, तो यहाँ से इसका दो काम होगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे हाँ, क्या बनेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बनता है, और क्या बनता है, फीमेल गैमेट है, वो स्फीयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वो स्फीयर या एग बोलते हैं। एक तो मेल गैमेट इससे फर्टिलाइज करेगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन, दैट इज सिंगेमी। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, बिफोर फर्टिलाइजेशन इट गेट फ्यूज एंड फॉर्म 2n, दैट वी कॉल एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये एक मेल गैमेट से क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन, जिससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ये यूज भी हो सकता है और ये खत्म भी हो सकता है। हाँ, एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस मींस वी कैन से एंडोस्पर्मिक, वी कैन से नॉन एंडोस्पर्मिक। ये दो टाइप का अलग अलग सीड होता है। क्लियर है क्या? सिंगेमी के बाद मींस फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जायगोट बनेगा। जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रा। एम्ब्रा से क्या बनेगा, सीड। सीड फर्दर क्या होगा, जर्मिनेट। और जर्मिनेट से फर्दर हम लोग कहां पहुंच गए, एंजियोस्पर्म पहुंच गए। एंजियोस्पर्म एक प्लांट। क्लियर है क्या? इसके Yes, नीचे sir. ये हाँ, सारे का sir. सारे क्या है, एक गैमेटोफाइट है या हैप्लॉइड कंडीशन है। इसके सारे के ऊपर के ऊपर क्या है, Sporophyte. स्पोरोफाइट Sporophytic मींस condition. डिप्लॉइड कंडीशन है। और सारे के सारे मेन प्लांट बॉडी के तरह ऊपर वाले होंगे, नीचे वाले कैसे होंगे, गैमेट के तरह हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। सबको समझ में आया कि नहीं? आया आया सर। सर, आया। आया आया मजा सर। आया? मजा भी आया? हाँ हाँ सर। सर, मजा हाँ आ गया। सर, रिवाइज हो गया। हाँ, जब रिवाइज हो गया तो फिर टेस्ट के लिए तैयार हो, और फिर मैं कभी भी पूछ सकता हूँ उसके लिए भी तैयार हो, ठीक है? सो कमिंग टू नेक्स्ट, सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। सर बोलो सर। तो आपके आपके टेस्ट, ये टेस्ट की डेट कब है? कब है बेटा, बता आप लोग, टेस्ट कब है आप लोगों का? संडे। ये संडे। संडे को। कमिंग संडे को संडे टेस्ट है को बेटा। कोई नहीं, आप ज्यादा हाँ। चिंता नहीं करने का, जितना आपको आता है उतना ही करो, ठीक है ना? इट इज ओनली फॉर यू एंड फ्रान, जितना आपको आता है उतना करो, क्योंकि इससे आपको कहीं आपको एनटी में कुछ मिलने वाला है नहीं। क्लियर है क्या? जितना आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हो बिना नेगेटिव के हुआ करो, और बाद की चिंता करने की जरूरत है नहीं। क्लियर है क्या? आई होप के आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। यस सर। यस इसके सर। रिगार्डिंग सारे एनसीईआरटी के सवाल कर लेने हैं, प्रीवियस ईयर के 33 ईयर्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, प्लस जो भी आपके सैंपल पेपर्स अवेलेबल है वो भी करने हैं। अगर क्वेश्चन कम पड़ जाए, कांटेक्ट मी, आई विल प्रोड्यूस ह्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। क्लियर है क्या? हाँ यस सर। सर। सो इसको खत्म करते हैं, दैट्स द एंड फॉर दिस चैप्टर। अरे बोलो सही। यस यस सर। सर। आते Yes, कहां पर, sir. नए चैप्टर में, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 2-4 मिनट आप लोग रेस्ट कर लो, तब तक मैं अपना सेटअप तैयार कर लूं। अच्छा, फीमेल से आप लोगों को कितना कितना पता है, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में? सब कुछ बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ेगा क्या?
अरे Nice, बोलो sir. तो सही। हाँ, ये इस चैप्टर के बारे में सबको नॉलेज होता ही होता है, किसी को कुछ आए ना आए ये तो जरूर आएगा ना। अरे बोलो तो सही। हेलो। तो आप लोग नया पेज निकालो और नया चैप्टर दैट इज द, अरे बोलो तो सही। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाँ, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को विजुअलाइज ज्यादा समझना है, ताकि आपको भूलना, जो भी इसमें डायग्राम को आपको अच्छे से विजुअलाइज करना है। और मेरी कोशिश ये रहेगी मैं हर एक चीज आपको विजुअलाइज कराऊं। क्लियर है क्या? Yes, sir. चलो थोड़ा सा मैं आप लोगों से सुनता हूँ कि आप लोगों को क्या आता है इसमें।